क्या आपको पता था कि दुनिया में ऐसी जगहें भी हैं जहां घड़ी को 1 घंटा आगे या पीछे नहीं किया जाता, बल्कि आधे घंटे या फिर 45 मिनट आगे या पीछे किया जाता है। और कुछ देशों में सिर्फ 3 या 4 नहीं, बल्कि 11 अलग अलग टाइम जोन भी होते हैं। आज फैक्ट बाय वर्ल्ड पर मैं आपको दुनिया के सबसे अजीब टाइम जोन के बारे में बताने वाला हूं, जहां टाइम सिर्फ घड़ियों के बारे में नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और प्योर नेसेसिटी के बारे में भी है। शुरुआत करते हैं इंडिया से। देश इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर चलता है, जो यूटीसी से 5.5 घंटे आगे है। दुनिया के ज्यादातर देश पूरे घंटों में टाइम बदलते हैं, लेकिन इंडिया नहीं, आधा घंटा। क्यों? यह देश के बड़े आकार और सभी के लिए एक ही टाइम रखने के फैसले की वजह से है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोग, उन्हें सूरज बहुत पहले दिखता है और उनके लिए एक अलग टाइम जोन की हमेशा डिमांड रही है। अगला स्टॉप नेपाल। यहां टाइम यूटीसी से 5 घंटे और 45 मिनट आगे है। हां, 45 मिनट। यह इंडिया से 15 मिनट आगे है। नेपाल ने यह लगभग यूनिक ऑफसेट अपनी नेशनल आइडेंटिटी और असल सनराइज टाइम को दिखाने के लिए चुना। यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन यह देश को अपने बड़े पड़ोसी से थोड़ा अलग रखता है। अब ईरान चलते हैं, जहां चीजें और भी अजीब हैं। उनका स्टैंडर्ड टाइम यूटीसी प्लस 3.5 घंटे है और उन्होंने डेलाइट सेविंग के साथ इतनी बार छेड़छाड़ की है कि दुनिया भर के लोग ट्रैक खो चुके हैं। यहां रिलीजन और सोसाइटी ने यह तय करने में मदद की कि क्या टाइम है, सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं। ऑस्ट्रेलिया। अब यह एक टाइम जोन पार्टी है। टेक्निकली इसमें 3 मेन जोन हैं, लेकिन क्योंकि कुछ स्टेट्स डेलाइट सेविंग करते हैं और कुछ नहीं, तो एक साथ 4 अलग अलग टाइम चल सकते हैं। ये ऐसा है जैसे हर साल जब घड़ियां बदलती हैं तो टाइम जोन बिंगो खेल रहे हों। लेकिन कुछ भी रूस से मैच नहीं करता। यह विशाल देश 11 टाइम जोन में फैला हुआ है। जब मॉस्को में सुबह होती है तो रूस का एक कोना ऐसा होता है जहां अभी भी रात होती है। इतने बड़े देश में टाइम को सिंक्रोनाइज करना लगभग इम्पॉसिबल है। अब चाइना, ये तो जंगली है, दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक, और फिर भी हर कोई बीजिंग टाइम फॉलो करता है। तो सुदूर पश्चिम में सूरज दोपहर तक भी नहीं उगता, लेकिन सरकार के लिए एक देश का मतलब एक टाइम है, भले ही वह रियलिटी से मैच न करे। वेनेजुएला में कुछ समय के लिए आधे घंटे का टाइम जोन था, यूटीसी -4.5 घंटे। उन्होंने ऐसा एनर्जी बचाने और लोगों की डेली रूटीन में मदद करने के लिए किया, लेकिन बाद में वे फिर से वापस शिफ्ट हो गए। टाइम, ऐसा लगता है, हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहता है। और आखिर में प्रशांत द्वीपों जैसे कि किरिबाती की बात करते हैं। उन्होंने इंटरनेशनल डेट लाइन को थोड़ा खिसका दिया, तो अब उनके कुछ द्वीप दुनिया में किसी और से पहले नए साल का स्वागत करते हैं। उनके लिए सूरज सचमुच पहले उगता है। ये सभी उदाहरण बस एक बात साबित करते हैं, टाइम भले ही कुदरत की देन हो, लेकिन टाइम जोन, वे पूरी तरह से इंसानों के इन्वेंशन हैं। घड़ी यूनिवर्सल है, लेकिन हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? खैर, वह दुनिया जितनी ही अजीब और शानदार है। टाइम, ऐसा लगता है, कभी भी सबके लिए एक जैसा नहीं होता।